12 साल की लड़की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कारण वेश्यावृत्ति के चंगुल में फंस गई। 10 साल बड़े प्रेमी के साथ रहने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उसके बॉयफ्रेंड ने उसको सेक्स ट्रेड में न जाने कब धकेल दिया। उसको पता ही नहीं चला और जब इस बात को वो समझ पाई तब तक वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। मात्र 16 साल की उम्र तक 43,200 से अधिक बार उसके साथ रेप किया जा चुका था। आइए आज की वीडियो में इस बेहद दर्दनाक और सबक सीखने वाली कहानी से रूबरू होते हैं। साथ ही यह जानेंगे कि आजकल यह लड़की क्या कर रही है, कैसे उसने इतने दर्दनाक हादसों में सर्वाइवल किया। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मालूम चलेगा कि दुनिया में इंसानियत की एक हद है लेकिन हैवानियत की नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मंजू खुंतल। आपका क्राइम नामा में स्वागत है। ये कहानी है मैक्सिको में रहने वाली कार्ला जिस्ट्रिक की। कार्ला के साथ बलात्कार ऐसा नहीं था कि बड़े होने पर ही हुआ, उसके बचपन को भी नजर लग गई थी। कार्ला ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक असफल शादी से उत्पन्न संतान थी। 5 साल की उम्र में ही उसकी माँ ने उसे दरकिनार कर दिया था। इस बात का फायदा उठाते हुए उसके रिश्तेदारों ने महज 5 साल की उम्र में दुष्कर्म करना शुरू कर दिया था। अपनों के बीच उसको ऐसे बड़ा होना पड़ा जैसे कांटों के बीच कोई फूल खिलता है, लेकिन उस फूल को खिलने से पहले ही तोड़ने वाले मसलने वाले लोग भी उसी शहर में उसके किशोर बनने का इंतजार कर रहे थे। मानो कार्ला के जीवन में दुख का अंत नहीं, नई शुरुआत होने वाली थी। कार्ला अब 12 साल की हो गई थी। इसी वक्त उसने एक ह्यूमन ट्रैफिक वारदात का सामना किया। यहाँ से कार्ला की जिंदगी एक नारकी जीवन में तब्दील हो गई थी। सेंट्रल मैक्सिको के एक बस स्टैंड पर कार्ला बैठी हुई थी और अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी। एक बच्चा उसके पास आया और उसको एक कैंडी दी, यह कहते हुए कि उस कार में बैठे आदमी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट की है। 5 मिनट बाद वो आदमी कार्ला से बात कर रहा था। थोड़ी ही देर में कार्ला सहज हो गई क्योंकि उसने कहा कि वह दुख झेल चुका है बचपन में। यहाँ से दोनों में आत्मीयता बन गई। दोनों ने नंबर आपस में साझा कर लिए और यहाँ से मासूम कार्ला अपनी जिंदगी बहुत खतरनाक हाथों में सौंप देती है। यह नंबर देना उसको एक दिन यह एहसास कराएगा कि यह जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। करीब 1 सप्ताह बाद उस आदमी का कॉल आता है और एक ट्रिप पर चलने के लिए कहता है। कार्ला हाँ बोल देती है। वह आदमी एक बड़ी और चमकती हुई कार में कार्ला को लेने आता है। यह देखकर कार्ला बहुत खुश हुई और इम्प्रेस भी। बहुत ही कम समय में कार्ला को उस 10 साल बड़े आदमी से प्यार हो जाता है और उसके साथ रहने लगी। वो शख्स कार्ला के लिए महंगे कपड़े, जूते और बहुत सारी अटेंशन देने लगा। कार्ला को लगा जैसे उसके तो भाग्य ही खुल गए। उससे इतना ज़्यादा प्यार करने वाला आदमी यूं ही अचानक से मिल गया। लेकिन कहते हैं ना कि अचानक से कुछ बहुत अच्छा होने लगे, चीज़ें परफेक्ट दिखने लगे तो उस चीज़ पर संदेह करना जरूरी हो जाता है। मगर कार्ला अपने सुखी जीवन में इतनी मग्न हो चुकी थी कि वह कोई भी खतरा ना भाप सकी। ऐसा भी नहीं था कि वहाँ खतरे के संकेत नहीं थे। जब कार्ला का बॉयफ्रेंड सप्ताह भर के लिए फ्लैट में उसे अकेला छोड़कर जाता है तो उसके कजिन भाई लड़कियां लेकर आते थे और वो लड़कियां हर बार नहीं होती थी। एक बार हिम्मत करके कार्ला ने पूछ लिया कि आखिर तुम्हारे भाई करते क्या हैं। उसने उत्तर दिया कि मेरे भाई पेम्स हैं, यानी कि दलाल हैं, लड़कियों का सौदा करते हैं। यह सुनकर वह दंग रह गई। कुछ समय बाद कार्ला को वो सेक्स की नई नई तरकीबें सिखाने लगा। ग्राहक को कैसे खुश किया जाता है यह सिखाने लगा। ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए आदि बातें कार्ला को सिखाने लगा और धीरे धीरे कुछ माह में ही कार्ला को सेक्स ट्रेड में धकेल दिया। आगे बताते हुए कार्ला कहती है कि वह उसे पीटने भी लगा। किसी ग्राहक ने उसके गले पर निशान बना दिया था तो इस बात पर बहुत मारा पीटा और आगे से शरीर को साफ रखने की धमकी दी। वह आदमी कार्ला को ग्वाडलजारा नामक एक बड़े शहर में ले गया। कार्ला के अनुसार वह सुबह 10 बजे काम शुरू करती थी और आधी रात तक चलता रहता था। हम ग्वाडलहारा में 1 हफ्ते तक थे, जहां हिसाब लगाइए 1 हफ्ते में रोज
20 बार मेरे साथ रेप किया जाता था। कुछ आदमी मुझ पर हंसते थे क्योंकि मैं रो रही होती थी। मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ती थी क्योंकि मैं महसूस नहीं करना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो मुझे कई नए शहर, रोड, होटल्स और वेश्याघर ले गया। अब रोज 30 ग्राहक मेरे साथ रेप करने लगे 7 दिन। ऐसा मेरे साथ लगातार 4 साल तक हुआ। जब मैं 16 साल की हुई, 43,000 से अधिक बार मेरे साथ रेप किया गया। उसके पास जो ग्राहक आते थे उनमें पादरी, जज, पुलिस और अधिकारी शामिल होते थे। काला सोचती थी उसके ग्राहक वो लोग हैं जिन पर उनके जैसे विक्टिम को बचाने की जिम्मेदारी है, लेकिन वो तो शोषणकर्ताओं में शामिल हैं। कार्ला किसी होटल में थी जब पुलिस ने वहां छापा मारा। वह बहुत खुश थी कि अब वह आज़ाद हो जाएगी। पुलिस द्वारा होटल को बंद कराकर सभी लड़कियों को दूर एक और होटल में ले जाया गया। वहां कार्ला गहरे शौक में चली गई क्योंकि पुलिस वाले उनको बंद करके गलत तरीके से वीडियो बना रहे थे। चुप ना रहने पर उन वीडियो को परिवार वालों को भेजने की धमकी दी गई। कार्ला उस वक्त महज 13 साल की थी। वहाँ 10 साल की लड़की भी थी जो चीख के रो रही थी, मगर उनको छोड़ा नहीं गया। एक और बुरी खबर कार्ला को मिली जब उसको पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। ना जाने किस बलात्कारी ने उसको प्रेग्नेंट किया। वह नहीं जानती थी उसको एक बच्ची हुई जिसे तुरंत कहीं भेज दिया गया। जब नवजात 1 साल की हुई तब कार्ला से मिलाया गया। 15 साल की उम्र में माँ बन गई कार्ला, जो खुद एक बच्ची थी। सन 2008 में फाइनली कार्ला को मुक्त कराया गया। उसको एंटी ट्रैफिकिंग अभियान में मेक्सिको पुलिस ने छुड़ाया था। उस वक्त कार्ला महज 16 साल की थी। कार्ला मुक्त तो हो गई, लेकिन उसके साथ बीते 4 साल में जो हुआ उससे मुक्त होना आसान नहीं था। प्रताड़ना और दर्द के 4 साल 400 साल से कम नहीं रहे होंगे। कार्ला अभी 31 साल की है। वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसी हुई लड़कियों को निकालने, उनकी मनोदशा को बेहतर करने की दिशा में कार्यरत है। कार्ला की पूरी कहानी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिर्फ विदेशों में नहीं बल्कि भारत में भी की जाती है। आए दिन हम पढ़ते रहते हैं कि उक्त जगह से इतनी लड़कियां, इतने लड़के गायब हो गए। उनमें से अधिकतर मामले ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ही होते हैं। भारत में 2018 से 2022 के बीच मानव तस्करी के कुल 10,659 मामले दर्ज किए गए। गृह मंत्रालय द्वारा 5 दिसंबर 2024 को लोकसभा सांसद मनीष तिवारी के एक प्रश्न के जवाब में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार हर साल औसतन लगभग 2000 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 2022 में सबसे अधिक 2250 मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि यह समस्या भारत में भी गंभीर है। अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आधारित अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तो आप टेड नाम की एक फिल्म देख सकते हैं। इस फिल्म में एक 13 साल की लड़की को मैक्सिकन ट्रैफिकर अगवा कर ले जाता है, जिसे बाद में सेक्स डेट करवाया जाता है। उसके पीछे उसका 17 साल का भाई उस बचाने निकलता है, जिसकी मदद एक पुलिस वाला करता है। यह फिल्म Amazon प्राइम पर उपलब्ध है। हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। बच्चों से लगातार बात करते रहें, क्या सही है क्या गलत है बताते रहें, क्योंकि सतर्कता ही हमारा बचाव है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।